लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जनता के सुझाव के आधार पर तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अभियान के दौरान जनता अपने सुझाव पार्टी को दे सकेगी। क्या इन सुझावों से बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव पार कर पाएगी या नहीं, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान के तहत एलईडी रथों के माध्यम से सुझाव पेटियां सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना की गयी। यह रथ जनता के बीच पहुंचेगा और रथ में रखी सुझाव पेटियों में लोग अपने सुझाव पर्चियों में लिखकर डाल सकेंगे। इसके अलावा नमो ऐप और 9090902024 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। अभियान को लॉन्च करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि बताई, साथ ही 400 सीटों के साथ फिर मोदी सरकार बनने का भरोसा जताया। 24 में तीसरा लोकसभा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होना है, तो इस बार फिर हम लोग का नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, ये हम लोग का नारा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित देश के रूप में आने वाला 2047 तक बनाना चाहते हैं। विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि 26 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 27 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी सभा कर आम जनता के सुझाव लिए जाएंगे। यह अभियान जिला और बूथ स्तर पर भी चलाया जाएगा। जो कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उसके तहत विकसित भारत सुझाव ऐसे संकल्प पत्र का दृष्टि से आम जनता के बीच में और कोहार्ट को सुझाव में सम्मिलित करते हुए पूरे ऐसे अन्य वर्ग समाज जितने भी हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों, पत्रकार बंधु हों, हमारे चिकित्सक हों, चाहे अन्य विविध क्षेत्रों से समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों, हमारे व्यवसायी बंधु हों, व्यापारी बंधु हों, किसान हों, और इस तरीके से पूरे देश में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 26 तारीख को सोमवार को इसका शुभारंभ किया, इसकी लॉन्चिंग की। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत में और इसकी लॉन्चिंग की गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोगों से सुझाव लेकर अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसका फायदा पार्टी को मिला है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने में यह अभियान कितना कारगर साबित होगा। INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़ की रिपोर्ट।